स्ट्रेस होता क्या है, इसके क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे बचना क्यों ज़रूरी है और ना बचेंगे तो हमें क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर। फ्रेंड्स, स्ट्रेस को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि स्ट्रेस होने पर हमारे क्या क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, माइंड पे इफ़ेक्ट होता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इस स्ट्रेस से हमें क्या कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। डिजीज़ में क्या है कि बॉडी के पूरे अंदर के जो सिस्टम हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और जैसे आजकल अल्जाइमर की तकलीफ़, मतलब भूलने की जो है वो बहुत हो रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, नर्वस जो होती हैं, थायराइड की तकलीफ़ हो जाती है। ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें एक स्ट्रेस से हमें होने लग जाती है अगर ये स्ट्रेस बना रहे। तो स्ट्रेस जो बेसिकली होता है, ये फीलिंग ऑफ टेंशन होती है, ये चेंज ऑफ बॉडी, अफेक्ट ऑफ बॉडी व्हेन एनी चेंजेस अकर। चेंजेस में आप लगा लो, जैसे घर में अगर झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं और आप बहुत जल्दी में हैं और आपको कोई डिज़ीज़ मतलब एकदम से पता चला है कि आपको ये बीमारी हो गई है। ऐसी बहुत सारी जब भी इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं तो हमें स्ट्रेस की जो फीलिंग होती है, स्ट्रेस में क्या होता है, एंगर हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के अफेक्ट्स और सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर हंस सैले। ये 1930 में ये डॉक्टर जो थे, रिसर्चर, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्ट्रेस के ऊपर ही वर्क किया है। इनको फादर ऑफ स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेस के ऊपर, मतलब स्ट्रेस होने पर जो बॉडी पर इफेक्ट होता है, इस पे जब वर्क किया तो उन्होंने स्ट्रेस को 3 स्टेजेस में बांटा। जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी जनरल अडेप्टेशन जो स्टेज होती है। सेकंड जो थी उसमें उन्होंने रेजिस्टेंस को रखा। थर्ड में उन्होंने एक्सटॉर्शन को रखा। जो फर्स्ट हमारी जो स्टेज आती है, जिसमें जनरलाइज जो अडेप्टेशन स्टेज है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमें स्ट्रेस होता है तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया और कॉर्टिसोल हो गया। जब एड्रेनलिन सेक्रेट हुआ तो हमारा हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है और अनईजीनेस सा होने लग जाता है। और वहीं जब कॉर्टिसोल सेक्रेट हुआ तो आपने देखा होगा जनरली जैसे ही स्ट्रेस होता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है या आपको भूख कम लगती है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। ये जो इफेक्ट आते हैं, ये इस स्टेज में उन्होंने वो किया। इसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो अब सेकंड स्टेज में आते हैं। जब भी स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी जो है वो खुद उसको ठीक करने की कोशिश करती है। वो जब कोशिश करती है लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं होती है, तो उसका जो चेंज हमारी बॉडी में आता है, इफेक्ट जो आता है, तो उससे क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है, गुस्सा होने लग जाता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो थर्ड जो आती है हमारी डिस्टॉर्शन और एग्जॉस्शन, इसमें तो क्या होता है कि फिर आपको डिजीज़ आने लग जाती हैं। डिजीज़ में क्या है कि बॉडी के पूरे अंदर के जो सिस्टम हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और जैसे आजकल अल्जाइमर की तकलीफ़, मतलब भूलने की जो है वो बहुत हो रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, नर्वस जो होती हैं, थायराइड की तकलीफ़ हो जाती है। ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें एक स्ट्रेस से हमें होने लग जाती है अगर ये स्ट्रेस बना रहे। अब हम इसका आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। आयुर्वेदा में क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस को, आयुर्वेदा में स्ट्रेस को साहस का नाम दिया। इसमें क्या ओज का क्षय हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी स्ट्रेस होता है तो बॉडी जो है, शरीर जो है थका थका हो जाता है, कुछ करने में मन नहीं लगता आपका,
और मस्कुलर पेन शुरू हो जाती है। तो इसमें बेसिकली ओज का क्षय यानी कि शक्ति जो हमारी होती है वो कम होने लग जाती है। वात जैसे प्रकोपित हुआ, वात प्रकोपित के बाद ये पित्त और कफ भी प्रकोपित होना शुरू हो जाता है, यानी कि तीनों दोष ही अफेक्ट हो जाते हैं एक स्ट्रेस के साथ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी डेली वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, बेसिकली क्या होता है स्ट्रेस में आपका सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह आप एक्टिविटी अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से, वॉक करने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो ये आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और आयुर्वेदा में तो हमारे अभ्यंग का हम बताते हैं, शिरोधारा का बताते हैं। बाकी अश्वगंधा सबको मालूम है, अश्वगंधा के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, इसको आप कर सकते हो। आप खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा पिए, नारियल पानी लेने से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, जैसे बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुकर में पानी डाल के जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि विसल बजती है, लेकिन हमारी बॉडी में तो कोई विसल नहीं है। प्रेशर जो अंदर बना है उसको रिलीज़ करने के लिए तब आपको एक काउंसलर की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है हमारी, इसमें हम थॉट्स को चेंज करते हैं। थॉट्स को चेंज करने पर स्ट्रेस को हमें कैसे डील करना है ये हमें आ जाता है। फिर हमारी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी होती है जिसमें हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो उससे भी हमें स्ट्रेस से लड़ने की हमारे अंदर पावर आ जाती है। ये तो हमने देखा कि स्ट्रेस के हमारे ऊपर नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट हुए, और अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव। स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव इफ़ वी टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब मोटिवेट करते हैं, सपोज आजकल जैसे IPL मैचेस लगे हुए हैं, मैचेस में क्या करते हो आप, बूस्ट अप करते हो और जो मोटिवेट करते हो, तो वो मोटिवेशनल जो स्ट्रेस होता है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक मोटिवेशनल हमें स्ट्रेंथ और पावर के रूप में हमें मिलता है। हम और अच्छे से काम करते हैं। ऐसे हमने बच्चों को भी देखा होगा कि बच्चों के जब वो पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम के लिए उनको बोलते हैं, तो हमें उनको बूस्टअप करना है कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने अब तक बहुत अच्छा किया, तो तुम आगे अब ये करने से देखो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस तरह की जो पॉजिटिव बातें हैं तो वो उसको पॉजिटिव स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेस को कभी भी हमने नेगेटिव नहीं, उसको मोटिवेशनल उसमें लेता है, जो उनके हम एज ए काउंसलर नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव में लाके लाइफ को जीने का एक नया नज़रिया एक तरह से सबके पास आता है। स्ट्रेस जब आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये स्ट्रेस आ रहा है, कब हमें इससे बाहर निकलना है। इसके लिए मैं आपको एक बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी कि जैसे फ्रॉग को जब पानी में रख के बॉयल किया जाता है ना, जब पानी बॉइलिंग उसमें पहुंच जाता है उससे पहले उसको कूदना होता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें भी अपनी स्ट्रेस जब आता है हमें उससे बाहर निकलने का हमें मालूम होना चाहिए कि अब हम इस लेवल तक आ गए, अब हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है, काउंसलर को अप्रोच करना है। ये सारी बातें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सारी बातों को आप फॉलो करोगे तो आई थिंक आप स्ट्रेस से ज़रूर अपने आप को बचा लोगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी वगैरह या आपको बात करनी है मुझसे तो इसी करनाल प्लस के चैनल में ही कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर में जब बात करेंगे तो वो हम लोग आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।